जिस शब्द को प्रकट करने के लिए तीनों युग बीत गए, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, तीनों युगों में शब्द को संत भी प्रकट नहीं कर पाए, नहीं किया। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने सार वचन में साफ लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। लेकिन इसका मतलब ये ना समझ लेना कि शब्द जब था नहीं, आदि काल में शब्द ही था। सारी रचना शब्द की है। सब कुछ जितना भी हमें भासता है, दिखाई देता है, ये सब का सब शब्द से ही पैदा हुआ है। लेकिन जिस शब्द की हम बात करते हैं, शब्द प्रकट नहीं हुआ लेकिन था, गुप्त था। उस टाइम पे गुप्त था तो अनाम भी था। लेकिन कलयुग में स्वामी जी महाराज ने ही इसको प्रकट करके जीवों के कल्याण के लिए बहुत सरल, सीधा और बड़े ही आसान तरीके से संसारी जीवों को घर गृहस्थी का जीवन बिताते हुए भक्ति के मार्ग में सफलता की कुंजी दी। उस नाम को प्रकट करके गाया। इस नाम को प्रकट करने के लिए बहुत से ऋषि मुनि अपने अपने तरीके से उन्होंने कोशिश की, लेकिन नहीं प्रकट कर पाए। रामानंद जी के समय में भी इतने उच्च कोटि के संत हुए कि उसको एक प्रकार का भक्ति का आंदोलन था, और उस वक्त में बड़े करने वाले महात्मा महापुरुष हुए, लेकिन वो भी उसको प्रकट नहीं कर पाए। लेकिन वो बात बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि इस दिन का महत्व हमें सबसे ज़्यादा क्यों कहते हैं कि आज के दिन स्वामी जी महाराज ने आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया था 1861 में। वो बसंत पंचमी का दिन था। उससे पहले भी सत्संग करते थे, लेकिन घर में करते थे। जो जिज्ञासु जीव होते थे वही उनके पास जाते थे। जो जीव उनके पास जाते थे उनको चेताते थे, नाम की दीक्षा देके करने का तरीका बताते थे। लेकिन आम लोगों के लिए सत्संग जारी नहीं किया। आगरा में पन्नी गली में हुए हैं, जिस मोहल्ले का नाम उस जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। और प्रसिद्ध वो किस लिए था कि उस मोहल्ले में वैश्याएं रहती थी। आज का तो बहुत ऐसा समय है कि हमें वो हालात देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर कोई कुछ कहता है, संतों का रहना सहना तो ऐसी जगहों में ही हुआ है जहाँ पाप, अन्याय, जुल्म, अत्याचार होते हैं, वहीं संत प्रकट होते हैं। क्योंकि उन जीवों को ज़रूरत होती है कि उनको सीधे रास्ते पे लाना, उनके भ्रमों को निकालना और उनके जीवन काल में ही उनको दीक्षा, शिक्षा और परमार्थ के रास्ते पे चला के उनका कल्याण करना। पन्नी गली में स्वामी जी महाराज प्रकट हुए थे, जहाँ दूसरी किस्म के लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन उस कमल के फूल की भांति जो कीचड़ में तो पैदा होता है, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं पाता, कीचड़ से अलग ही रहता है। उसी प्रकार से स्वामी जी महाराज उस स्थान पे रहते हुए उन्होंने सत्संग जारी किया। सत्संगियों की बड़ी तमन्ना थी, क्योंकि सब लोगों ने प्रार्थना की, उनके पास जाके कहने लगे, ये सत्संग आम जीवों के लिए जारी करो तो इससे बहुत से जीवों का कल्याण होगा। और स्वामी जी महाराज ने उनकी प्रार्थना को मानते हुए ये आम सत्संग जारी किया, जिसमें बहुत से साधु, सन्यासी, बहुत करने वाले महात्मा भी पहुंचा करते थे।
क्यों पूछा करते थे। अब कई लोगों ने आक्षेप लगाए, आलोचकों ने बड़ी आलोचना की। स्वामी जी महाराज ने तो जिस टाइम में नाम प्रकट हुआ था, लोग राम नाम को जानते थे। अब राम नाम को जानना भी क्या हो गया जिसको पहचानते नहीं हो। पहचान भी लोगे जिसके महत्व को नहीं जानते हो। महत्व को भी कोई थोड़ा बहुत वर्णन कर देगा, उसकी कमाई करना नहीं जानते हो। जब एक राम नाम, तो एक महात्मा भी उसी को जपता है, एक संसारी आदमी भी उसी को जपता है, एक भिखारी और कोढ़ी कंगला भी उसी राम को जपता है। राम के नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन अलग अलग भावना है उन लोगों की। एक राम अपने पेट पालने के लिए बकता है, पूरा दिन राम राम राम। वो राम थोड़ा याद करता है, उसको दो रोटी का साधन नहीं है। वो मांगता है कि मुझे दो, राम को नहीं जानता वो राम है क्या। भगत लोग उसी राम को सर्वशक्ति मान के कहते हैं मेरे संसारी कामों की पूर्ति हो, मेरे दुख का नाश हो, बुरे कर्मों से पीछा छूटे। वो उसको राम को उसके बदले में याद करते हैं। लेकिन जो तीसरा राम है वो उसको करनी का राम कौन सा है कि जब तक इंसान उस राम के भेद को समझ के और करनी करने का तरीका नहीं जानता है, तो राम के बारे में ना सिमरन को समझा है, ना ध्यान को समझा है, और ना ही वो उसको उसके महत्व को जाना है। इसी प्रकार से वो आम सत्संग जारी कर दिया। और इसीलिए गृहस्थियों के लिए सबसे सरल और इतना आसान तरीका बताया। उन्होंने कहा कि इसको 8 साल का बच्चा भी जप सकता है और 60 साल का बुजुर्ग भी जप सकता है। इसको स्त्री भी उतनी ही अधिकारी है और पुरुष भी उतना ही अधिकारी है। इसमें गरीब अमीर का सवाल नहीं है, छोटे बड़े का सवाल नहीं है। इसमें जाति का बंधन नहीं है, चाहे कोई उच्च जाति का हो चाहे कितनी भी नीच जाति का हो, जाति का कोई बंधन नहीं है। उनके लिए तो कहा कि सब एक ठोर से आए हैं, एक ही ठोर सब जाने वाले हैं, एक ही रास्ता है उनका कल्याण का। एक परमात्मा के चरणों से बिछुड़ के ये रूह आई थी, और जब जाएंगी तो उसी के चरणों में जाके समा जाएंगी। भेद कहाँ हुआ? भेद हमने पैदा किए। वो काल महाराज ने जो वरदान मांगे थे उसके कारण ये पैदा हुए। उसी को कबीर साहब ने इस शब्द में हरि रस के नाम से पुकारा है, उसी राम के बारे में कह रहे हैं। उसी को हम शब्द कहते हैं, संतों ने उसको शब्द कहा है। वही शब्द जब गुप्त था तो अनाम था, जब प्रकट हो गया तो उसका नाम रखा गया। कहा गया कि शब्द गुप्त जब रहा अनाम, शब्द प्रकट जब धरिया नाम। जब प्रकट हुआ तो उसका नाम धरा गया। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने आम लोगों के लिए सत्संग जब जारी किया तो लोगों में बड़ी हर्ष था, बड़ी खुशी थी, क्योंकि इससे आसान और सरल तरीका नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा गृहस्थ में रहते हुए अपने बच्चों का, संतान का लालन पालन करते हुए अपने अच्छे कर्म, पवित्र कर्म करो, और उसमें से समय निकाल कर जो नाम तुम्हें दिया गया है, प्रभु का नाम है, उसका करनी करने का तरीका बताया कि उसको सुमरण के द्वारा, भजन के द्वारा तुम अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हो। पिछले कर्मों का जो तुम्हारे ऊपर भार है उसको उतार के फेंक सकते हो, और उनके साथ साथ आगे के अपने जीवन को सफल कर सकते हो। आगे का जीवन क्या है हम नहीं जानते। जिस प्रकार से एक बार सत्संग में एक राजा चला गया और राजा ने सत्संग को सुना, लेकिन सुनने के बाद में उसके मन में जब इस तरह की बात आई कि हम अपने कर्मों को मिटा सकते हैं या उसके कर्म के भार को उतार सकते हैं, आगे के जीवन को सफल कर सकते हैं, तो उस राजा ने महात्मा से 3-4 सवाल कर दिए। कहने लगे जी मैं आपसे 4 सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मेरे सवालों के जवाब दो। महात्मा ने कहा बोलो क्या सवाल हैं आपके। कहने लगे एक तो मुझे ये बताओ कि 3 जन्म का सुखी कौन है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि 3 जन्म का दुखी कौन है। तीसरा सवाल मेरा यह है कि यहाँ दुखी है लेकिन आगे सुखी होगा वो कौन है। और चौथा सवाल यह है कि यहाँ तो सुखी है और आगे जाके जिसको दुख होगा। मुझे ये संशय है कि ये 4 चीज़ बताओ। आपके ही सत्संग के माध्यम से मैंने सुना है कि सत्संग में जाके जीवों के कर्मों का लेखा मिट जाता है, सुधार हो जाता है, उनको नाम की कुंजी देके संत उनसे करनी करवाते हैं।
लेकिन संतों से नाम लेके जो करनी नहीं करता, संत उसको कैसे सुधार देंगे? मैंने अभी जो नाम के बारे में बताया वो नाम हमारे सत्संगियों में भी इसी प्रकार से है। जो निम्न दर्जे के सत्संगी हैं उस राम को उस भिखारी की तरह से नाम मानते हैं, अपने खोटे कर्मों को नहीं छोड़ते हैं, अपने कर्म की चाल को नहीं बदलते हैं। मुंह से कहते हैं कि हम सत्संगी हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम भी जपते हैं, दिखाते ये हैं कि हम बहुत भगत हैं, लेकिन उनका हाल क्या है? वो तो भिखारी वाला नाम है, नाम नाम कहते हैं, लेकिन उनमें बदलाव नहीं आया। और जिसमें बदलाव आ गया, बदलाव का ही नाम सत्संग है, वो भक्ति के मार्ग में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए महात्मा कहने लगे, भाई अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपकी बात कम समझ में आएगी, लेकिन कल मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। अगले दिन महात्मा 4 लोगों को लेके आए। एक धनाढ्य पुरुष को लेके आए, जो एक बहुत गरीब था उसको लेके आए, एक वैश्या को लेके आए और एक फकीर को लेके आए। लाके राजा जब आया, राजा को बड़ी उत्सुकता थी कि मेरे सवालों के जवाब होंगे। दूसरे लोग भी काफ़ी इस बारे में सोचते थे कि क्या जवाब होगा, तो बहुत और भी ज़्यादा लोग आए सुनने के लिए। राजा ने जब आके आसन ग्रहण किया, महात्मा कहने लगे कि आपके 4 सवालों के जवाब लेके आया हूँ। बोले कि बताओ। सबसे पहले उस धनाढ्य पुरुष को खड़ा करके कहने लगे, ये 3 जन्मों का सुखी है। और वो कैसे है कि पिछले जन्म में इसने अच्छे किए थे, अब इसको अच्छा जन्म मिला है, अब अच्छा जन्म मिला, अब भी अच्छे काम करता है, दान करता है, पुण्य करता है, परोपकार करता है, भलाई के काम करता है, दुखी जीवों की सहायता करता है, आगे भी इसको अच्छा जीवन मिलेगा। क्योंकि कर्म फल है ये, जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलेगा। जो दान पुण्य करता है, दूसरे की भलाई करता है, दूसरों को सुख देता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो आदमी अगले जन्म में राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आएगा। क्योंकि कर्म उसने अच्छे किए हैं। अच्छा बीज जब बोता है तो फल भी उसका अच्छा मिलेगा, मीठा मिलेगा। जन्म कहने लगे कि इसने पिछले जन्म में जो शुभ और नेक कर्म किए थे उनके कारण ये जन्म मिला है, और अब भी इसको ये ज्ञान है कि अच्छे कर्मों के कारण। नहीं तो कई आदमी विषय विकारों में, शराब कबाब में, खोटे मंदे कर्मों में, झगड़े मुकदमों में, जब उनको धन मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, तो बर्बाद करता है उनको। उनकी बुद्धि दूसरे रास्ते पे चल पड़ती है। कहा भी है कि जब तने इतने धन को जोड़ा, फिर उस धन का क्या किया, धन के मद में अंधा होके दुनिया में अन्याय किया, झगड़ेबाजी किए, मुकदमे, गरीबों को तरसाए दिया, पुण्य में पैसा लाया कोनी, तू किसने बहकाए दिया? किसने बहकाया इस जीव को? काल महाराज ने तो इसको बहकाया ही था, उसने तो फंसा दिया। 500 रसों में इसको फंसा दिया, 500 दुख इसके साथ लगा दिए, और उनमें इच्छा, आशा, तृष्णा, इन चीज़ों में ही इसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। कभी इसने 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने जीव के लिए भी कोई कार्य करूं, अपनी रूह के लिए भी कोई ऐसा काम करके जाऊं कि जिससे मुझे बार बार संसार में ना आना पड़े। लेकिन दुख कहने लगे। लेकिन इस महापुरुष को देखो, इसने बहुत अच्छे काम किए थे, नेक काम किए थे, पुण्य किए थे, दान किया था, लोगों की सहायता की थी, दीन दुखियों को गले से लगाया था। आज भी ये साहूकार है और आज भी अच्छे कर्म करता है, तो अगला जन्म भी निश्चित रूप से इसको अच्छा मिलेगा। राजा संतुष्ट हुआ, कहने लगा कि बहुत अच्छी बात मैं समझा। बोला दूसरा सवाल आपका था कि 3 जन्म का दुखी कौन है? एक गरीब को पकड़ के सामने कर दिया कि ये 3 जन्म का दुखी है। और उसमें देखता क्या है, उसके हाथ में एक तो रस्सी और एक हाथ में खुरपा है जिससे घास खोदते हैं। आज नहीं है वो जमाना, उस टाइम में था। आज तो गरीब कोई भी नहीं है। वो हालात जिन लोगों ने देखी थी उनको पता है कि उस टाइम में घास बेच के नहीं, वृक्षों की छाल खा के गुजारा करते थे। लोगों के पास पैसा नहीं होता था, कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता था, सिर ढकने के लिए घर नहीं होते थे, मिट्टी के घर, और उस पर ऐसे ही घास फूस डाल के उसमें सारा जीवन बिता दिया करते थे। एक ही कमरा होता था,
कच्चा, और उसी में पशु भी होते थे, उसी में सोते भी थे, उसी में उनका चारा भी होता था, उसी में खाना भी बनता था और उसी में सारे काम होते थे। ऐसी हालात जब थी तो उस हालात में उस गरीब को सामने खड़ा करके कहने लगा, राजा ये वो आदमी है जिसके 3 जन्म बर्बाद हो चुके। बोला कि ये कैसे? कि पिछले जन्म में इसने कुछ बोया नहीं, जब पिछले जन्म में इसने बोया नहीं तो अभी काटेगा क्या? इसके पास है नहीं कुछ भी। घास काटता है, बाजार में आके बेचता है, 2 पैसे मिलते हैं, 2 रोटी खा लेता है, गुजारा हो जाता है। कुछ नहीं पता, पशु तुल्य जीवन है इसका, और अब ये करने लायक है ही नहीं। जिंदगी इसकी ऐसे बीतती है कि 2 रोटी नहीं मिलती, कहाँ आदमी को सोचने का टाइम मिलता है। आदमी के पास सब चीज़ों से जब संपन्न होता है तो उसको कुछ ना कुछ टाइम प्रभु भक्ति के लिए, नाम के लिए, सुमरण के लिए, चिंतन के लिए, भजन के लिए कभी तो सोचना चाहिए। वो अभागे हम लोग हैं, बुरा ना मानना, हम हैं ऐसे। हमें सब चीज़ मिली है, परमात्मा ने सब चीज़ बख्शी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी हमारी क्या है? 1 मिनट के लिए भूले से भी कभी याद नहीं करते। और संसारी पदार्थों की रात दिन चिंतन, जो भी 2 आदमी मिलते हैं वहाँ भी कार, व्यापार, पैसे, घर परिवार, संतान, सुख, वैभव, इनकी बातें करते हो, कोठी बंगले महल मकानों की बात करते हो। कभी भी ये नहीं करते कि कभी आप सुमन भजन, कभी ध्यान में बैठते हो, कभी नाम जपते हो, कभी सत्संग में गए हो, क्या कभी आपने कोई परोपकार भलाई का काम किया? कभी सोचते भी नहीं। अरे जब हम कुछ बोते ही नहीं है तो काटेंगे क्या? ये जीवन है हमारा। कहने लगे देखो इसका अगला जीवन भी खराब है, अभी से देखा जा सकता है। ये त्रिकाल है, 3 समय अभी देख सकते हो, भूत भी, भविष्य भी, वर्तमान भी। संत तीनों काल दिखाते हैं जीव को। जो आंखें बंद करके बैठ जाए, नहीं देखना चाहता, तो उसको तो आंख तो दे नहीं सकते, लेकिन उनको ज्ञान चक्षु देते हैं। लेकिन उनको भी अगर बंद कर ले वो और उनको अंदर नहीं जाने देगा, उस ज्ञान का प्रकाश अपने मन में नहीं होने देगा, तो अंधेरे में जिंदगी बिता दो, पाप करो में अपना जीवन बर्बाद कर दो। राजा कहने लगा इससे भी मैं संतुष्ट हुआ कि ठीक बात है कि पीछे कुछ करके नहीं आया, अब करने के लिए इसके पास कुछ है नहीं, तो अगला भी खराब हो गया। महात्माओं का काम है, जब भी दुखी जीवों को देखते हैं वो चाहते हैं कि हर जीव सुखी हो जाए। तो सुखी होने का तरीका, महात्मा के पास क्या खजाना है? उनके पास अखूट खजाना, लेकिन वो खजाना नोटों वाला नहीं है। दुनियादारी के लोग आपको भी ऐसे समझते हैं। वो पूछते भी हैं कईयों से कि तुम राधा स्वामी हो गए, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? बाबा पैसे देता है क्या तुम्हें? अरे बाबा सब कुछ देता है, बाबा से लेते तो नहीं। अपने सिल्लीगुड़ी में बहुत सत्संगी हैं और वहाँ एक गोल्डन प्लाजा नाम की बिल्डिंग बनी, उसमें बहुत से शोरूम खोले। हमारे सब सत्संगियों के उन्होंने सत्संगियों ने वो ले लिए। तो जहाँ देखे वहाँ फोटो, जहाँ देखे वहाँ राधा स्वामी नाम। बाजार के, मार्केट के और ग्राहक लोग आए, सब कहने लगे कि तुम अच्छे राधा स्वामी बने, पूरी मार्केट को ही खरीद लिया, तुम्हारे पास इतना पैसा आता कहाँ से है? कहने का मतलब है वो लोग नहीं समझते। अरे जब बुराई की तरफ से हमने हटा दिया किसी को, अच्छे कर्म करने के लिए उसको रास्ता दिखा दिया, वो समय पर उठेगा, समय पर काम करेगा और बुरे चीज़ों से बचेगा, किसी को दुख कष्ट नहीं देगा, तो उसको तो चारों तरफ से उसके पास सुख, खुशी, आनंद। पैसा क्या मायने रखता है? पैसा नहीं भी होगा तो भी सत्संगी मस्त और सुखी और खुश रहेगा। और जब आदमी ऐसा हो जाता है तो मालिक उसकी संभाल भी करता है, क्योंकि उसने आसरा मालिक का ले रखा है और मालिक के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। कमी इंसान की नीयत की होती है। जिस इंसान की नीयत खोटी हो जाती है उसके दिल में ना प्रेम है, ना प्रीत है, ना किसी का लेना है, ना देना है, ना वो किसी के दुख दर्द को समझता है और ना उसके दिल में दया है। जिसके दिल में दया नहीं वहाँ प्रेम नहीं, प्रेम नहीं वहाँ भक्ति नहीं है। भक्ति को, अगर भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हो तो अपने दिल में प्रेम पैदा करो, और जहाँ प्रेम पैदा हो जाता है वहाँ दुख सुख रोग बीमारी सब खत्म हो जाती है, नहीं रहती। लेकिन ये चालाकी का रास्ता नहीं है। प्रेम मीराबाई ने किया था और सीधा कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने। कोई दर्द तो है लेकिन वो दर्द कौन सा है उसको तो नहीं समझते। लेकिन दीवानी किस चीज़ है? प्रेम की। इसीलिए जो प्रेमा भक्ति को पाने के लिए हमें
संतों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। जब वो प्रेम पैदा होगा, अपने आप में हमारे दुष्कर्म पाप कर्म उसमें दग्ध हो जाएंगे, उस प्रेम की भट्टी में सब जल जाएंगे। प्रेम वो अग्नि है जो सब चीज़ों को जला के स्वाह कर देती है, लेकिन नाम उसका प्रेम है, अग्नि नहीं है। अग्नि जलाती है, विनाश करती है, लेकिन प्रेम जो जलाता है उसमें खुशी हर्ष उल्लास पैदा करता है।